प्रदेश में सियासी संग्राम तेज हो चला है। हॉर्स राइडिंग मामले में एसओजी ने नोटिस जारी किए हैं। मामले में एसओजी ने 174 आईपीसी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। नोटिस भेजे गए व्यक्तियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आरोपियों से पूछताछ के बाद 5 नोटिस और जारी किए गए हैं। गिरफ्तार अशोक सिंह और भरत से पूछताछ के बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 4 लोग नोटिस देने के बावजूद भी नहीं आए। इंदौर निवासी बलवंत सिंह, बेटे दिग्विजय राज सिंह को नोटिस, उदयपुर के तनवीर सिंह, बांसवाड़ा के करणी सिंह को फिर नोटिस जारी किया गया है क्योंकि पूछताछ के लिए वो नहीं पहुंचे और बिना पूछताछ के एसओजी की जांच अधूरी है और ये गतिरोध इसी प्रकार से चलता रहेगा। जब तक पूछताछ नहीं हो जाती, क्या सच है वो सामने नहीं आ जाता, तब तक जो कयासों का दौर है वो भी जारी रहेगा क्योंकि सच्चाई किसी के सामने नहीं आई है। विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा ये पूरा मामला है। लगातार एसओजी नोटिस जारी कर रही है और नोटिस देने के बावजूद भी एसओजी मुख्यालय पहुंचकर पूछताछ के लिए शामिल नहीं हो रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादविंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादविंद्र, एक बार फिर से नोटिस जारी किए गए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? पूछताछ के लिए अगर नहीं आएंगे तो जांच अधूरी है। देखिए, बिल्कुल जब अशोक सिंह और भरत मालानी को यहाँ अरेस्ट किया था, जब पूरे बिचौलिए के रूप में जो भूमिका अदा कर रहे थे, सबसे पहले सर्विलांस पे जो नंबर लिए थे यहाँ पर, तो उसके बाद से ये बात तय हो गई थी कि एक सरकार को गिराने की बड़ी साजिश रची जा रही है और एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके बाद एसओजी ने उसमें मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद यहाँ पर एक बड़ा जो नेटवर्क था उसका खुलासा हुआ और पता चला उसमें कुछ विधायक भी शामिल है। और इसके बाद यहाँ पर पूछताछ जब की जानी थी एसओजी को, तो उसके लिए नोटिस जारी किए गए थे, मगर इन नोटिसों के जवाब में कोई भी, चाहे विधायक हो या कोई बिचौलिया हो, वो एक बिचौलिया यहाँ पर नहीं आया था। जो नाम सामने आए थे उसके अंदर अशोक सिंह और भरत मालानी के बाद में जो नाम थे वो थे तनवीर अहमद है, करणी सिंह है, एक इंदौर के निवासी दिग्विजय राज सिंह और उसके पिता हैं। ये 4 लोग और थे जिनको नोटिस जारी किए थे एसओजी ने, मगर वो नोटिस की जो मियाद है, देखिए मनीषा, वो पूरी हो गई है और अब इस मियाद के बाद एसओजी ने उन पर शिकंजा कसते हुए यहाँ पर 164 माफ कीजिएगा 174 के तहत, आईपीसी 174 के तहत यहाँ पर एक नोटिस और जारी किया है। 174 आईपीसी का मतलब होता है कि अगर कोई भी लोक सेवक अगर कोई आदेश निकालता है और उसकी वो पालना नहीं करते हैं, या तो उसमें सजा का प्रावधान तय किया गया, असंज्ञेय ये पूरा अपराध है और 174 के तहत इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। क्योंकि नोटिस पहले जो नोटिस दिया गया उसमें ही लोग नहीं आए, उसके बाद दोबारा नोटिस जारी किया गया, जबकि ये पता है कि ये उस जगह मौजूद है, क्योंकि एसओजी ने एक रिकॉर्ड लिया है, होटलों से कुछ रिकॉर्ड लिया है, 1-2 और उनके पास कुछ ऐसे एविडेंस है कि जिन बिचौलियों से उनको संपर्क किया जाना है उनकी मौजूदगी भी वहां पर है। अगर वो इससे बावजूद इसके वो लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के अंदर हाजिर नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें 2 सजा का प्रावधान है। एक तो उसको 1 महीने की सजा जो साधारण कारावास होता है और इसके अलावा उस पर 500 रुपए का एक आर्थिक दंड जो लगाया जाता है वो उसमें शामिल है। और अगर ये लोक सेवक के बावजूद ही अगर कोर्ट में भी नहीं आते हैं, अगर एक तो वो कि कोई भी एजेंसी जांच कर रही है उसको वहां आना है, और एक ये कि अगर वो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में भी हाजिर नहीं होते हैं तो उसको अधिकतम 6 महीने की जो सजा इसमें तय की गई है और साथ में 1000 रुपए का जो आर्थिक दंड है, या फिर दोनों उस पर लग सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 174 आईपीसी की धारा के तहत जो नोटिस दिए गए हैं उसमें इन बिचौलियों को अब हाजिर होना होगा और जिसके अंदर ये 4 जो अन्य ये जो बिचौली हैं इनकी एक बड़ी भूमिका सामने आई है, जिनसे ये लगातार ये विधायक हैं मनीषा वो संपर्क में रहे और इसीलिए एसओजी को इसमें पूछताछ करनी है मनीषा। अगर जब तक ये बिचौलिया हाथ नहीं आएंगे तब तक कहीं ना कहीं जांच अधूरी मानी जाएगी। हम लगातार कहते रहे, लेकिन इस पर शिकंजा कसने के लिए एसओजी ने 174 के नोटिस जारी किए हैं। और एक अच्छी चीज ये है कि उन पर पाबंद किया जाना, जब 174 आईपीसी का जब नोटिस मिलता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो परिवादी होता है या तो भूमिगत हो जाता है, और वही हुआ। लेकिन उनके लिए परिवार को इस बात के लिए चेतावनी दे दी गई है। चेतावनी है एक तरीके से एसओजी की, उन पर शिकंजा कसा जा चुका है और किसी भी सूरत में उनको हाजिरी लगानी होगी, यहाँ पर अपने बयान दर्ज कराने के लिए, पूछताछ के लिए आना होगा। अदरवाइज ये तय है कि वो गिरफ्तार करे जाएंगे। अगर सूचना मिलेगी तो एसओजी उसके बाद उन पर कहीं कोई शिथिलता नहीं बरतेगी, सीधा अरेस्ट करके लेके आएगी। तो कुल मिलाकर हॉर्स ट्रेडिंग वाले मामले के अंदर 4 जो अन्य जो लोग थे उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अगर वो 4 लोग आ जाते हैं मनीषा, तो उसके बाद ये मानिए आप, जो विधायक जो गिरे हुए हैं जिनके
ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी और उसके अंदर जो बातचीत की जा रही थी खरीद पर उसको लेकर के, उन सब पर भी गाज गिरना तय है, यानी उन पे की भी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल। क्योंकि इस पूरे केस का पटाक्षेप तभी हो पाएगा जब ये तमाम लोग आएंगे और तमाम लोगों को सामने बैठाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ के बाद सारी बात सामने निकल करके आएगी। क्योंकि देख रहे हो कि किस तरह पूरी सियासत गरमाई हुई है। एक जब पूरा मामला सामने निकल करके आया तो पूरी सियासत में हलचल पैदा हो गई और भूचाल सा आ गया, और एक इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया। उसके बाद देख ही रहे, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं लगातार किस तरह का घटनाक्रम बना हुआ है। बाड़ेबंदी की हुई है, सरकार को बाड़ेबंदी करनी पड़ी अपने इसको लेकर के, और लगातार एसओजी की टीम जो वहां जा रही है मानेसर, जी। वहां पर भी उनको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ये बात तय है कि कहीं ना कहीं बड़ी सोची समझी साजिश थी जो पिछले 7-8 महीने से चल रही थी, जिसका यहाँ बिल्कुल। पर एसओजी ने पटाक्षेप किया था, बिल्कुल इन सबको बेनकाब किया था। बिल्कुल मनीषा। जी। यादविंद्र, देखिए बहुत क्लियर और कट सी बात थी। नोटिस दिए गए हैं, वो आते एसओजी की जो पूछताछ होती, जो प्रक्रिया होती, उसमें सहयोग करते, गलत नहीं होते तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जो छिपने छिपाने का दौर है, बहुत जाहिर सी बात है ज्यादा दिन तक ये चलने नहीं वाला। निश्चित तौर पर मनीषा, ये छिपने छिपाने का जो दौर है ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि एक ना एक दिन ये तमाम जो लोग थे वो आएंगे। प्रक्रिया जो है, जांच की प्रक्रिया हमेशा आगे बढ़ेगी। जांच की प्रक्रिया बंद नहीं होती है कभी भी, जी। जब तक ये पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं हो जाए। और आप देखेंगे कि 5 लोग हैं, 4 लोग जो हैं जिनको नोटिस जारी किए, बड़े दलाल बताए जा रहे हैं, जो जी। पार्टियों से संबंध रखते हैं, बीजेपी पार्टी से संबंधित है, बीजेपी नेताओं से इनके संपर्क थे, और एक बड़े पैमाने पर ये लोग खरीद फरोख्त कर रहे थे। ये ऑडियो जी। टेप में ये चीजें शामिल हुई है। संजय जैन जो अरेस्ट हुआ था, जी। जिसको लंबे समय तक यहाँ पर अरेस्ट किया है, उससे भी पूछताछ हुई थी, जिसको जेसी कर दिया है। 29 तारीख को उसका वॉइस सैंपल लिया जाना है, उससे बात तय हो जाएगी। उसने कबूल कर लिया है सैंपल देने के लिए। बिल्कुल। तो उसके बाद ही सारे नाम सामने आए हैं, और ये जो एमएलए जो हैं, इन पर शिकंजा तभी कसेगा जब ये लोग आएंगे। तो बिल्कुल। छिपने छिपाने का दौर ही कब तक चलता है ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस दिन भी अगर ये एसओजी के हत्थे चढ़े तो निश्चित मानिए कि ये पूरा खेल है जो पूरा खुल जाएगा। जो खेल चल रहा था, किसकी शय पे चल रहा था, और ये जो बड़े दलाल जो हैं, करनी सिंह, और बता रहे हैं इंदौर का जो दिग्विजय राज सिंह और उसके जो पिता है, जी। और तनवीर अहमद, बेसिकली ये बांसवाड़े से ताल्लुक रखते हैं। और करनी सिंह जो है, आदिवासी इलाकों से इसकी शुरुआत हुई थी जब वहां पर विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी। 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ की पहली किस्त जो इनको दी जाने की बात थी, वो जी। सब चीजें थी। तो ये चीजें खुलेंगी, और ये धुरंधर जब तक पूछताछ नहीं होगी, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ कि मैंने पहले भी कहा है, दिग्गजों से, धुरंधरों से पूछताछ नहीं होगी जी। तब तक ये खेल खुलेगा नहीं। तो एसओजी के लिए मुसीबत है, और एसओजी इसीलिए मानेसर और दिल्ली में गई है और अभी तक वहीं पर मौजूद है, लेकिन उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। डीजीपी है जो हमारे भूपेंद्र सिंह यादव, क्योंकि लगातार जी। हम लोग देखते हैं कि एक जिले से दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में जो पुलिस जाती है वहां पर उनका सपोर्ट मिलता है, और अचानक से जब आज एसओजी, जब यहाँ पर इतना बड़ा सरकार गिरने की नौबत आई है, एसओजी वहां गई है और वहां से उस गवर्नमेंट से उसको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो ये मानिए ये बहुत मिलीभगत है। और इसी मिलीभगत के लिए वहां पर एसओजी की टीम मौके पे है, और उसने जो रिकॉर्ड मांगे हैं जी। जो आईटीसी भारत जो होटल है, उनसे कहा है कि आप हमें सीसीटीवी मुहैया कराइए। लेकिन ताज्जुब तो देखिए कि आप की सीसीटीवी तक मुहैया नहीं कराएं, यानी ये मानिए कि तय है कि वो एमएलए वहां पर हैं जिनको एसओजी को पूछताछ करनी है। जी। एक जांच एजेंसी की जांच में रुकावट पैदा करना ये अपने आप में एक अपराध बनता है, और उसी अपराध के लिए 174 आईपीसी के तहत ये नोटिस जारी किए गए हैं। जी। अब इस 174 आईपीसी की नोटिस के तहत अब इन्होंने कवायद शुरू कर दिया उनको गिरफ्तार करने की। तो ये मानिए कुछ दिनों के अंदर अगर ये नहीं आते हैं तो उनको गिरफ्तारी के लिए टीमें निकाली भेजी जाएगी, क्योंकि अभी जी। तक तो एसओजी ने बुलाया है इनको, लेकिन उसके बाद टीम यहाँ से भेजी जाएगी और उसके बाद उनको अरेस्ट करेगी। जी। यादविंद्र, देखिए एसओजी तो नहीं चाहती थी कि इनकी छवि धूमिल हो, लेकिन इस तरीके से अपने दोषी होने का प्रमाण खुद ही ये लोग दे रहे हैं। हाँ, ये बात तय है। देखिए, कोई भी जांच एजेंसी जब किसी भी चीज में जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, और उस दायरे के अंदर चाहे कोई एमएलए हो या उनसे जुड़े हुए कोई भी उनके परिजन हो, जी। या उनसे जुड़े हुए तमाम जो अन्य लोग हैं, अगर जब तक वो पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये मानिए कि बहुत सेफ है। लेकिन अगर वो पूछताछ से बच रहे हैं, अगर वो पूछताछ से बच रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, छिप जी। छिपा रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो जांच में अपनी भूमिका नहीं अदा कर रहे हैं, जांच एजेंसी बिल्कुल। में सहयोग नहीं बिल्कुल। कर रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत है। और यही मिलीभगत आप देखेंगे पिछले 10-12 दिनों से आप एसओजी की टीम पहुंची है मानेसर, लगातार कई बार उसने कोशिश की है,
उनको रोक दिया गया है। होटल के जो मैनेजर है वो एसओजी की टीम को वहीं रुकवा देते हैं पुलिस से कह जी। करके या फिर वहां की जो सरकार से कह जी। करके जो आदेश मिलते हैं वो 2-3 किलोमीटर जो हाईवे पड़ता है वहां रुकवा देते हैं कि नहीं आप एसओजी की टीम अंदर नहीं आएगी, बॉर्डर के अंदर नहीं आएगी। फिर जी। उसके बाद मैनेजर वहां जाते हैं, जब जब रिकॉर्ड मांगते हैं तो मैनेजर अपनी तरफ से रिकॉर्ड मुहैया करा देते हैं, लेकिन जब तक उसमें उस होटल को पूरा तलाशा नहीं जाएगा तब तक कैसे मिलेंगे। और ये बिल्कुल। बात तय है, ये बात तय है कि एसओजी के पास इस बात के पूरे पुख्ता प्रमाण है कि जिन एमएलए की तलाश कर रही है, जो इसके अंदर दोषी बताए जा रहे हैं, जिनकी क्योंकि दोषी करार देना अभी हुआ नहीं है, माफ कीजिएगा, जी। लेकिन जो बताया जा रहा है, आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों के लिए पूछताछ की जानी है, तो वो एमएलए वहां पर है, उनके पास पूरे पुख्ता एविडेंस है। इसलिए जी। एसओजी की टीम वहां पर मौके पर अभी भी है। एक टीम पहुंच चुकी थी, वो वहां पर से जब उनको सफलता नहीं मिली तो उस टीम को वापस बुलाया गया। डीवाईएसपी कमल सिंह को वापस भेजा गया, उन्होंने वहां पर होटल मैनेजर से मुलाकात की है, जी। बुलाया गया उसको, वहां से कुछ होटल के कुछ रिकॉर्ड मांगे हैं, सीसीटीवी मांगे हैं। अगर सीसीटीवी अगर वहां अगर नहीं दे रही है तो इसका मतलब होटल जो मैनेजर है या होटल के जो मालिक हैं, प्रबंधन है, वो भी जी। इसमें दोषी है कि वो चीजों को छुपा रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं बिल्कुल। कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी नोटिस मिल सकता है और ये आगे उनके लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। और कानून सबसे बड़ा है आज की तारीख में, बिल्कुल। तो कानून का उल्लंघन करना या कानून की पालना नहीं कराना, क्योंकि वो भी लोक सेवक है। आप देखिएगा कि एक लोक सेवक का दायित्व क्या होता है, बेसिकली यही होता है कि अगर वो अपने आदेश कानून के जो न्यायालय की जो आदेश दिए गए न्यायालयों की वो पालना करने के लिए वो जा रहे हैं, जी। अगर वही दूसरा जो पक्ष है वो भी लोक सेवक है, अगर वही उसकी पालना नहीं कर रहे हैं, अगर वही वो भी नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो वहां तक जांच नहीं पहुंची है और उन तक आंच भी नहीं आई है, जी। तो ये जांच सबसे पहले इन तक है और इन पर आंच आनी है। तो ये बात तय है कि अगर ये छुप रहे हैं, छिपा रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दोषी हैं और आने वाले टाइम में इनके लिए मुसीबत पैदा होगी। इनके लिए मुसीबतें कम नहीं होंगी, मुसीबतें पैदा होंगी और सीधे तौर पर अरेस्ट ही होंगे। इसके बाद दलील सुनने को नहीं मिलेगी, अरेस्ट होने के बाद अपनी दलीलें दे सकते हैं। जी। यादविंद्र, ये तो साफ हो गया कि अब सख्ती से पेश आया जाएगा, लेकिन आगे किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया ये रहने वाली है, एक बार विस्तृत रूप से आप बता दें। देखिए, मैंने पहले भी कहा ये प्रक्रिया चल रही है। संजय जैन उसमें अरेस्ट हो चुका है, अशोक और भरत मारानी है वो अरेस्ट हो चुके जी। हैं। अब बिचौलिए जो है और जो 4 बिचौलिए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा नेटवर्क था, एक आदमी से पूरा नेटवर्क नहीं चल रहा था इतने बड़े बिल्कुल। लंबे समय से। और अगर ये दूसरी अपोजिशन वाली पार्टी से संपर्क में रहे हैं तो उनके पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनके कुछ पदाधिकारी रहे हैं किसी जमाने में, जब तत्कालीन सरकार थी तब। और ये लगातार एक बड़े किसी के माइंस हैं, तो कोई सड़क ठेकेदार है, क्या है, कहने को जी। देखा जाए तो लेश मात्र ये लोग है, मतलब इतना ओहदा नहीं रखते हैं। लेकिन बिचौलिए दलाल जो होता है, दलाल को हम ये नहीं कह सकते कि ये छोटा है बड़ा है, जी। दलाल दलाल होता है। और अगर वही बिल्कुल। वो नेटवर्क निभा रहा है और ऑडियो में जो नाम सामने आए, इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि 8-9 जो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई थी उसके जी। अंदर संजय जैन था, साथ में इसके अलावा भंवर लाल था और विश्वेंद्र सिंह के आरोप लगाए, गजेंद्र सिंह की जो भूमिका थी, केंद्रीय मंत्री हैं जो बीजेपी जी। के, उनका नाम सामने आए थे। तो ये मानिए कि प्रक्रिया में ये सब तक पूछताछ नहीं होगी, आमने सामने बैठाकर पूछताछ नहीं होगी, बिचौलियों को पकड़ पाई अभी तक बिल्कुल। एसओजी की टीम, तो इन सबको बैठा के पूछताछ नहीं होगी, तब तक ये चीजें खुलेंगी नहीं। और आगे आने वाले टाइम पे इनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद मैंने आपको कहा कि जो 74 का जो आईपीसी के तहत जो नोटिस जी। जारी किया है उसमें कहीं ना कहीं अरेस्ट होंगे ये और उसके बाद एसीबी और एसओजी जो दोनों ही एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो इस पर ये इनकी रडार पर है। तो ये गुप्त तरीके से फिर उनको पकड़ने के लिए अपनी टीमें दौड़ाएंगे और लगातार आप देखेंगे कि एसओजी की टीम अभी माफ कीजिएगा इंदौर जाके आई थी, जी। इंदौर के अलावा वो बांसवाड़ा जाके इनके घर तक पहुंची है। करडी सिंह जो था एक मैन जो रोल था, जो शराब माफ कीजिएगा जो सड़क ठेकेदार है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, इसके अलावा बीजेपी का पार्टी के अंदर भी कुछ पद रहा है उसको। जी। तो उसके घर गई थी, लेकिन वहाँ उनके परिवार वालों ने कहा कि वो तिरुपति बालाजी के मंदिर निकल गए हैं, और लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। जी। तो यानी वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके परिवार को इस चीज का नोटिस तामील करा दिया गया। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये जो एमएलए हैं, जो विधायक है जो है भंवरलाल और साथ में विश्वेंद्र सिंह जो है, जी। उनको अभी एसओजी ने और एसीबी ने ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए ये नोटिस शामिल करा दिया, यानी नोटिस उनको मिल चुका है, फिर भी वो नहीं आ रहे हैं और अड़ी लगा के बैठे हुए हैं और सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो फिर जी। बस के बाद ये मानिए कि टीम जाएगी और उनको अरेस्ट करेगी, चाहे वो कहीं भी होंगे। फिर
चलिए यादविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एसओजी ने फिर से नोटिस जारी किए हैं और अब आगे एक बात बहुत साफ हो चुकी है कि अब सख्ती से पेश आया जाएगा। छिपने छिपाने का जो दौर है वो बिल्कुल अब खत्म होगा।